हम इंडियंस जो होते हैं उनको गोरे लोगों की चीजें ज्यादा पसंद आती है। पेरिस के कैटाकॉम्ब्स के बारे में हमें पता होगा। टोक्यो के अंदर बड़े बड़े अंडर वाटर वेल्स है, ये भी लोगों को पता होगा, जो कि फ्लडिंग प्रिवेंट करते हैं। वेटिकन सिटी के नीचे मौजूद वास्ट लाइब्रेरी के बारे में भी लोगों को पता होगा। लेकिन हमारे देश के कई शहर भी ऐसे राज होस्ट करते हैं जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अनोखे हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई बात नहीं होती। आज उन्हीं में से एक ऐसा राज है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और वो है मुंबई के अंदर बसा हुआ एक और शहर जो अंडरग्राउंड है। एक वास्ट नेटवर्क ऑफ टनल्स, चेंबर्स एंड टैंक्स, जो कि कभी दिखता तो नहीं लेकिन एग्जिस्ट करता है, और वो भी पिछले कई सौ सालों से। क्या है इन टनल्स की कहानी, कैसे ये मुंबई में आए, किसने इनको बनाया और क्यों, सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मुंबई और टनल्स का जो रिश्ता है ये काफी गहरा है। इनफैक्ट आज भी मुंबई वो शहर है पूरे देश में जहाँ सबसे ज्यादा टनल्स ना सिर्फ मौजूद है लेकिन बन भी रही है। न्यू टनल कंस्ट्रक्शन के अंदर भी मुंबई से आगे कोई शहर नहीं, फिर चाहे वो रोड टनल्स हो, अंडर वाटर टनल्स हो या फिर नॉर्मल जमीनी टनल्स। और ये रिश्ता जो है ये कई सौ साल पहले से ही शुरू होता है। देखो, मुंबई के जब 7 आइलैंड्स थे तब वो ज्यादातर बसोल्ट रॉक से बने हुए यानी कड़े पत्थर, लेकिन जो रिक्लेमेशन के बाद में आई हुई जमीन थी वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट और इजीली मोल्डेबल थी। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा ही पीछे जाए पास्ट में, तो मुंबई ऑलरेडी इतना डेवलप हो चुका था कि जमीन की कमी यहाँ पर महसूस होना काफी पहले शुरू हो गई थी, और हमेशा बड़े बड़े रोड्स बनाने के लिए पॉसिबल नहीं था। एट द सेम टाइम जो मुंबई की हिस्ट्री है, इसकी ट्रेडिंग से रिलेटेड, यहाँ के कल्चर से रिलेटेड, यहाँ के होने वाले क्राइम से रिलेटेड, ये इस तरीके की थी कि खुले में चीजें नहीं की जा सकती थी, और टनल्स का नेटवर्क वहीं से शुरू होता है। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये बहुत लंबे समय से बनता रहा था इस शहर के लिए, अलग अलग चीजों को फुलफिल करने के लिए। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा वो सारे लिस्ट ऑफ टनल्स जो आज मुंबई में है, लेकिन साथ साथ आगे ये चीजें कैसे प्ले करती है इसके बारे में बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं मजगांव टनल्स के बारे में। दोस्तों, मजगांव मुंबई के इनिशियल 7 आइलैंड्स में से एक था। 16th एंड 17th सेंचुरी में जब पोर्चुगीज यहाँ पे आए तो उनको कई सारे फोर्ट्स यहाँ पे बनाने की जरूरत पड़ी थी, जो कि ऑब्वियसली उनके प्रोटेक्शन के लिए थी। ऐसा कहा जाता है कि जो फोर्ट्स अलग अलग जगह पे मुंबई में पोर्चुगीज ने बनाई थी उनको कनेक्ट करते हुए टनल्स थे, जो कि बेसिकली एस्केप रूट्स थे, क्योंकि फोर्ट दीवारों से घिरी हुई जगह होती थी। तो यहाँ पर अगर कोई अटैक होता है तो ये प्रोटेक्टिव तरीके से तो काम में आती है, लेकिन अगर वो हारने लगे तो खुद भी वो उसमें फंस सकते हैं। इसके वजह से टनल्स बनाई गई थी जो इन फोर्ट से पोर्चुगीज को बाहर ले जा सके सीक्रेटली। इनफैक्ट देश में कई ऐसे आज भी किले हैं, और मुंबई कोस्टल रीजन्स में भी कहे या फिर जो मराठा एम्पायर के फोर्ट्स है उनमें भी ऐसी टनल्स देखने मिलती है जो कि सीक्रेट होती है और आपको मेन फोर्ट के बाहर वो तुरंत ले जा सकती है। इसके बाद में है सेंट थॉमस कैथेड्रल टनल्स। अर्ली 18th सेंचुरी यानी अराउंड 1718 के दशक में ब्रिटिश एरा के दौरान इनको बनाया गया। जो ब्रिटिश एरा सेंट थॉमस कैथेड्रल था, यहाँ से एक टनल जाती थी बॉम्बे कैसल की तरफ। ये भी इमरजेंसीज के लिए बनाई गई थी और डिस्क्रीट मूवमेंट के लिए बनाई गई। जो पहले 2 टनल्स मैंने कहा जाता है कि अर्बनाइजेशन के दौरान ये टनल्स दब गई थी। तीसरी है भाईकला टनल नेटवर्क। यहाँ पर द ग्लोरिया चर्च, जो आज द लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च के नाम से जाना जाता है, इसका भी एसोसिएशन रहा है अंडरग्राउंड टनल से। रिलीजियस और स्ट्रेटेजिक पर्पसेस से इसको बनाया गया था कॉलोनियल पीरियड के दौरान, जो 18th और 19th सेंचुरी में पड़ता है ब्रिटिश एरा के दौरान। ये टनल्स जो है कहीं ना कहीं पर एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करती थी कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस के लिए जो खुले में नहीं किए जा सकते थे। अगला जो है वो एक टनल नहीं बल्कि एक रिजर्वॉयर है, और वो है द फेमस मलाबार हिल रिजर्वॉयर। मिड 19th सेंचुरी 1860s और 1880s के बीच में इसको बनाया गया, और ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये एक थोड़े एलिवेटेड हाई हाइट वाली जगह पे था जहाँ पर एक बहुत बड़ी पानी की टंकी बनाई जा सकती थी, जो आज के हैंगिंग गार्डन्स के नजदीक है। और यहाँ पे पानी भरने के बाद में सिटी की क्रिटिकल वाटर नीड्स को फुलफिल किया जा सकता था। ये टनल्स भी बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक है। रिसेंट में इनका सर्वे भी हुआ कि इनको शायद से मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली काफी पुरानी हो चुकी है। थोड़े इश्यूज चल रहे हैं यहाँ के रेजिडेंट्स के साथ में, क्योंकि गार्डन को कुछ साल तक बंद करना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक बहुत ज्यादा हिस्टोरिक अंडरग्राउंड इंफ्रा है मुंबई शहर में। नेक्स्ट है सेवरी फोर्ट टनल। मिड 17th सेंचुरी में यानी ब्रिटिश एरा के दौरान इस फोर्ट को बनाया गया। वैसे एग्जैक्ट डेट 1680 बताई जाती है, लेकिन इस दौरान जब ये फोर्ट को बनाया गया तो ये एक डिफेंसिव फोर्ट थी जहाँ पर कई टनल्स कोस्टलाइन के अक्रॉस मूव करती थी। ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जो ट्रूप्स है उनको फोर्ट के दीवारों को
खोले बिना अंदर या बाहर किया जा सके, और मैरीटाइम डिफेंस के लिए ये टनल काफी ज्यादा जरूरी थी। अगली है बांद्रा फोर्ट टनल। आप एक थीम यहाँ पे देख रहे होंगे कि जितने मुंबई में ये अलग अलग फोर्ट है और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट हर एक फोर्ट के अंदर टनल हुआ करती थी, और ऐसे ही 1640 में पोर्चुगीज एरा के दौरान बांद्रा फोर्ट में टनल बनी। वैसे बांद्रा फोर्ट का नाम जो है वो है कैस्टेला दा अग्वादा, जहाँ पर जो आउटपोस्ट होते हैं और जो सप्लाई लाइन्स है उसको सीक्रेटली मेंटेन करने के लिए ये टनल्स बनाई गई थी। दोस्तों कई फोर्ट्स को अगर आक्रमण किया जाता है तो डायरेक्टली अटैक करने के बजाय सीज किया जाता है, यानी उनको घेर कर अंदर आना जाना हर चीज का बंद कर दिया जाता है। धीरे धीरे पानी खाना जब खत्म होता है तो ऑटोमेटिक सरेंडर हो जाता है। ये ना हो इसके लिए फोर्ट्स में से सीक्रेट टनल्स जो है वो काफी दूर जाके बाहर आती थी, जहाँ से पानी, खाना, इमरजेंसी सप्लाईज, मेडिसिन वगैरह आ जा सके। बांद्रा फोर्ट में भी ऐसी टनल्स थी। अगली जो है वो है महालक्ष्मी धोबी घाट चेंबर्स। ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ब्रिटिश एरा ड्रेनेज सिस्टम के दौरान इनको बनाया गया था 19th सेंचुरी में, और अभी जो मुंबई में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स चल रहे हैं, कई बिल्डिंग्स बनती है, उस समय पर आए दिन धोबी घाट एरियाज में टनल्स और चेंबर्स की डिस्कवरी होती है। ऑब्वियसली ये तो ड्रेनेज सिस्टम्स थे, इनका एक प्रैक्टिकल पर्पस था और कोई भी डिफेंस या रिलीजियस पर्पस यहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट है कोलाबा टनल्स। अर्ली मिड सेंचुरी में ब्रिटिश एरा के दौरान कोलाबा का एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हब बन रहा था, और ये वो एरा है जब स्मगलिंग टनल्स बनना शुरू होती है। कोलाबा के आसपास में बोरी बंदर में पोर्ट्स थे, और कई ऐसे गुड्स थे जो कि इलीगल थे या तो हाईली टैक्स थे। इनको चोरी छुपे पोर्ट तक ले जाने के लिए भी टनल्स बनी, जो कोलाबा की कुछ बिल्डिंग से लेकर बोरी बंदर तक जाती थी, और मूवमेंट ऑफ गुड्स यहाँ पे डिस्क्रीटली हो सकता था। इसी के पास में था क्रॉफर्ड मार्केट, जहाँ पे 19th सेंचुरी के दौरान यानी 1880 से लेके 1890s के दशक में स्मगलिंग के लिए कुछ टनल बनी। दोस्तों ये वो जमाना था जब ब्रिटिशर्स को इंडिया से अब डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा था। इसके पहले होता यह था कि हमसे वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे, फिनिश गुड्स बनाते थे, आके यहाँ पे महंगे बेचते थे। इंडिया लेकिन इतना गरीब हो गया था इस पूरे प्रोसेस में कि वो गुड्स खरीद नहीं पा रहा था, और ब्रिटिशर्स को जरूरत थी हम कॉलोनीज से पैसा जुटाने की। इसके लिए टैक्सेस की अमाउंट्स बढ़ने लगी, और ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा कस्टम ड्यूटी अवॉइड करने के टेक्निक्स बाहर आने लगी। क्रॉफर्ड मार्केट में कई सारे वेयर हाउसेस थे, तो इन वेयर हाउसेस में से सीधे डॉक तक टनल्स बनाई गई थी, जो कि शांति से बिना किसी ब्रिटिश ऑफिसर को समझे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर सकती थी। 10th है प्रोंक्स लाइट हाउस एंड नेवल डॉकयार्ड टनल्स। मिड 19th सेंचुरी के दौरान इसको बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि नेवल डॉकयार्ड इन टनल्स को प्रोंक लाइट हाउस से इसलिए कनेक्ट करती थी ताकि मैरीटाइम एंड मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। 11th है एलिफेंट्रा आइलैंड की मिस्ट्री टनल्स। दोस्तों एलिफेंटा आइलैंड में वैसे टनल्स है, एंशिएंट इंडिया के दौरान बनी थी 5th एंड 8th सेंचुरी में, तो ये कोई बहुत छुपा हुआ राज नहीं है। मुंबई के अंदर कान्हेरी में, जोगेश्वरी में, एलिफेंटा में कई जगह पे केव्स है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी केव्स भी है जिनको वाटर मैनेजमेंट एंड सेरेमोनियल पर्पसेस के हिसाब से बनाया गया था, जो कि यूनिक है। नेक्स्ट है CST टू विक्टोरिया डॉक्स के बीच में बनी एक रेलवे टनल। 1870 से 1890s के बीच में ऐसा कहा जाता है कि CSMT से लेके विक्टोरिया डॉक्स के बीच में भी एक छोटी टनल बनाई गई थी। अब ये ट्रेन्स को मूव नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ गुड्स को मूव करती थी। सेम पर्पस था, गुड्स को कस्टम ड्यूटी से बचाना। CSMT स्टेशन से जो भी सामान आ रहा था उसको बोरी बंदर में बिना किसी ब्रिटिश एजेंट को दिखे ले जाने के लिए इन टनल्स का इस्तेमाल किया जाता था। 13th है बॉम्बे हाई कोर्ट टनल। मिड 19th सेंचुरी 1862 ब्रिटिश एरा में बनी हुई ये टनल्स कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करती थी। दोस्तों ये जो इलाका है बॉम्बे हाई कोर्ट का, यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट ब्रिटिश एरा बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेस है, चेंबर्स है, कई सारे इंपॉर्टेंट ऐसे पावर सेंटर्स थे जो कि इस पूरे कॉलोनियल इंडिया के इस रीजन को चलाते थे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक टनल्स का नेटवर्क भी जरूरी था। वैसे दोस्तों दुनिया के कई सारे ऐसे पावर सेंटर एरियाज है, जैसे हमारा भी सेंट्रल विस्टा के आसपास का एरिया है, यहाँ पे भी ऐसे टनल्स होते हैं जहाँ पर बिना जमीन के बाहर आए या बिल्डिंग के बाहर आए आप सीधे मल्टीपल बिल्डिंग्स के बीच में कनेक्ट कर सकते हो। ये सेफ्टी का पर्पस तो सर्व करते ही है, लेकिन एट द सेम टाइम एफिशिएंट होते हैं, ट्रैफिक का यहाँ पे दिक्कत नहीं आती, और एक प्रॉपर इकोसिस्टम बन जाता है इन बिल्डिंग्स का, जो मुंबई हाईकोर्ट के पास में बनाए गए थे। नेक्स्ट है डॉकयार्ड और बलौड स्ट्रेट के बीच में बनी हुई टनल्स। अब ये वैसे एक छोटी टनल थी जो कहा जाता है 1890s एंड 1920s के बीच में एग्जिस्ट करती थी, और सेम जैसा मैंने कहा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनको बनाया जाता था। 15th है पारसी कॉलोनी टनल्स। दादर पारसी कॉलोनी आज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज है मुंबई का रहने के लिए, और जो पारसी कम्युनिटीज है ऐसा कहा जाता है उन्होंने सिक्योर अंडरग्राउंड चेंबर्स एंड टनल बनाई थी जहाँ पर ये अपने वैल्यूएबल्स को स्टोर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप जानते ही होंगे कि पारसी कम्युनिटी जो है वो ब्रिटिश एरा के दौरान बहुत अमीर बनी है, तो उनके पास में ऑब्वियसली वैल्यूएबल चीजें थी, तो उनको
बचाने के लिए टनल्स का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है बोरिवली केव टनल्स। अब ये भी एंशिएंट टनल्स है, कोई बहुत ज्यादा अनोखी नहीं है। जो मैंने कान्हेरी केव्स का पहले नाम लिया, ये वही टनल्स है जो कि 10th सेंचुरी CE में बनाई गई और 1st सेंचुरी BCE में पहली टनल्स बनी थी। यहाँ पे बुद्धिस्ट रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है और कई मंक्स के द्वारा यहाँ पे मेडिटेशन और शेल्टर लिया जाता था सालों पहले। नेक्स्ट है वर्ली फोर्ट टनल्स। ये भी वही एक फोर्ट टाइप टनल है जो कि समुद्र की तरफ लीड करती थी और सर्वेलेंस और डिफेंस के लिए से बनाया गया था। नेक्स्ट है वाल्केश्वर टेम्पल अंडरग्राउंड चेम्बर्स। वाल्केश्वर जहाँ पर बाणगंगा मौजूद है और रामायण से इसकी हिस्ट्री सीधा जुड़ती है। यहाँ पर अर्ली 11th सेंचुरी में सिलहारा डायनेस्टी के द्वारा टनल्स बनाई गई थी, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि रिलिक्स सीक्रेट चीजों को स्टोर किया जाता था। बाणगंगा दोस्तों वैसे प्रिजर्व हो नहीं पाया, आसपास में स्लम डेवलपमेंट हो गया है और आज यहाँ पे जो हिस्टोरिक चीजें मौजूद है इनकी जो पूरी वैल्यू है वो डिटोरिएट होती जा रही है, लेकिन यहाँ पे भी टनल्स एग्जिस्ट करती थी। नेक्स्ट है धारावी सॉल्ट पैन टनल्स। 19th सेंचुरी में अंग्रेज बहुत हेवी टैक्स लगा रहे थे भारत से बाहर जाने वाले नमक के ऊपर। आप लोगों ने दांडी मार्च के बारे में सुना ही होगा कि कैसे सॉल्ट टैक्स के विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा था। इसी के दौरान धारावी में कई सारे सॉल्ट पैन्स थे जहाँ पे ऑब्वियसली सॉल्ट को जो है सुखाकर समुद्री पानी से बनाया जाता था। इसके स्मगलिंग के लिए और ब्रिटिश टैक्सेस को इवेड करने के लिए भी टनल्स बनी थी, ताकि बिना ब्रिटिशर्स को सॉल्ट के बारे में पता चले नमक को स्मगल किया जा सके। नेक्स्ट है जुहू वर्सोवा स्मगलिंग रूट्स। 18th एंड 19th सेंचुरी में ये बनी हुई टनल्स जो है ये कई जगह पे एग्जिस्ट करती थी जुहू वर्सोवा के बीच में, ऐसा कहा जाता है, जहाँ से कॉन्ट्राबैंड गुड्स और लिकर जो है इसको ट्रेड किया जाता था। कि वो जमाना है जब मुंबई के अंदर धीरे धीरे माफिया राज बढ़ रहा था, तो ऑब्वियसली ये टनल्स जो है इस दौरान काम में आती थी क्रिमिनल्स को। अब ऐसा नहीं है कि मुंबई के अंदर ये छोटे टनल्स बनने का सिलसिला बाद में बंद हो गया दोस्तों। कुछ सालों तक एक बहुत लंबा गैप तो था, लेकिन धीरे धीरे मुंबई में टनल्स का जो दौर है फिर से अब शुरू हो गया है। आज मुंबई में मेट्रो की टनल्स तो कई टेंस ऑफ किलोमीटर्स में ऑलरेडी बन चुकी है और पूरे प्रोजेक्ट्स होते होते मे बी हंड्रेड्स के वो स्कोप में जाए। लेकिन इसके अलावा मुंबई में मल्टीपल रूट टनल्स आज बन रही है। थाने बोरिवली टनल, मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड, ऐरोली कटाई नाका टनल, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का JNPT स्पर, लायन गेट से लेकर मरीन ड्राइव के बीच की एक टनल। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स है जो आज मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चरली टनल इंफ्रा को और बेहतर बन रहे हैं। मोर देन 10 है जिनके ऊपर काम अलग अलग स्टेजेस पे चल रहा है, कई एडवांस में है और कई बहुत प्राइमरी स्टेजेस में। लेकिन दोस्तों ये अकेली ऐसी टनल्स नहीं है जो आज मुंबई में बन रही है। आज मुंबई दुनिया का 2nd नंबर पे आने वाला शहर है इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ वाटर टनल्स, जो कि मॉडर्न टनल्स है, इंडियंस के द्वारा बनाई गई। और ये टनल प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इंडिया के अंदर का शहर मुंबई न्यूयॉर्क को सरपास कर देगा इन टर्म्स ऑफ वाटर टनल्स। ये टनल्स मुंबई के अलग अलग रीजन्स में पीने का पानी पहुंचाएंगे कई रीजन से, और ये भी आगे जाकर हिस्टोरिक टनल्स बनेगी। तो अगर मुंबई की छाती फाड़े तो एक पूरा का पूरा आपको जाल नजर आ सकता है अलग अलग अंडरग्राउंड टनल्स एंड चेंबर्स का। आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और मिलेंगे अगले वीडियो में।